बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 जारी है और उसके क्वेश्चंस 25 से 23 तक 30 तक हम करने लगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड वाला लिखा हुआ है 25। इसमें लिखा हुआ है वैल्यूएट द इंटीग्रल्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन प्रायर टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कहता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से पहले इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करें। देखिए, हम इतनी ज़्यादा कंडीशंस का ख्याल तो नहीं रखेंगे, हमारा बेसिक पर्पस इंटीग्रेट करना है और उसके लिए जो भी हमारे जहन में आएगा ना वो हम करेंगे। जैसे कि इस 25 वाले क्वेश्चन में ये ई रेज़ पावर 3s + 9 ds। तो अब देखें ना कि जो e की पावर x का इंटीग्रल x के लिहाज से e की पावर x ही होता है प्लस c। और अगर इसमें x की जगह पे कोई लीनियर टर्म आ जाए 3x या इस टाइप की, तो उसका इंटीग्रल होता है e की पावर 3x और जो x का कोएफिशिएंट है उसे नीचे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अंडर रूट आ जाए या x की कुछ और पावर हो तो देन उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 3s + 9 अगर सिर्फ होता ना, अंडर रूट ना होता, तो फिर ये इंटीग्रेट आपने इस फार्मूले की मदद से ही कर लेना था। यहाँ पे आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू ये जो 3s + 9 है ना, इसका अंडर रूट, इसको हम t के इक्वल ऐड कर लेते हैं। अब डिफरेंशियल लेने से पहले दोनों साइड्स का मैं करने लगा हूँ स्केयर। 3s + 9 इज इक्वल टू टी स्केयर। अब इस साइड का डेरिवेटिव लेने के बाद ds लिखूँगा। 3s का इसके लिहाज से डेरिवेटिव 3 और देन ds, और इस साइड का डिफरेंशियल 2t और देन dt। इधर आगे जी ds इज इक्वल टू 2/3t dt। मतलब ये कि इस ऊपर वाले इंटीग्रल में ds की जगह पे 2/3 टी डी टी आ जाएगा और अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू है उसकी जगह पे टी आ जाएगा। सो फिर आपका इंटीग्रल आई बन गया ई रेज पावर टी और देन 2/3 टी डी टी। ये 2/3 को आप बाहर ले लें, देन टी ई रेज पावर टी डी टी। अब ये नए वेरिएबल के साथ एक छोटा सा इंटीग्रल बन चुका है। इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें आप। ये फर्स्ट हमारा फंक्शन और ये सेकंड, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई 2/3 ब्रैकेट पहला फंक्शन लिखते हैं और दूसरे का इंटीग्रल लिखते हैं। ई की पावर टी का यही इंटीग्रल होता है माइनस ये इंटीग्रल दोबारा से और पहले का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा डी टी ब्रैकेट क्लोज। सो आई बिकम्स 2/3 ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, टी ई रेज पावर टी माइनस 2/3। अब ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी ही होता है, ये वैसे ही लिखा गया प्लस सी। लास्ट पे आपने वेरिएबल्स को चेंज कर देना है। 2/3 टी की जगह पे ये जो आपने सपोज किया हुआ है 3s + 9 का स्क्वायर रूट और ई रेज पावर टी लिखना है, टी की वैल्यू 3s + 9 और इसका अंडर रूट माइनस 2/3 ई रेज पावर टी की जगह पे आ गया 3s + 9 इसका अंडर रूट और प्लस सी। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब इसी तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, आप भी देखें। आई इक्वल्स 26 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 देन x 1 माइनस x स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इसको कुछ सपोज करने की बजाय वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। बहरहाल कई तरीक़ों से इंटीग्रेशन हो सकती है ना, जैसे ये आपकी जो थाट है वो आपको बताएगी, आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज ना करना चाहूँ फिर भी ये हो जाता है। अगर करना चाहूँ तो फिर इसमें देखिए ना, जब भी लीनियर टर्म आए तो लीनियर टर्म को आपने टी के इक्वल लिखना होता है और फिर स्केयर लेने के बाद आपने डिफरेंशियल लेना, जैसे आपने ऊपर भी किया। अब इसका डिफरेंशियल हो गया माइनस डी एक्स, इसका हो गया 2t dt और dx बिकम्स माइनस 2t dt। अब देखिए ना, साथ साथ जो लिमिट्स हैं तो लिमिट्स में भी चेंज होना है।
तो इसमें देख लें जो सपोज किया है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि इसमें आप अगर एक्स की जगह पे ज़ीरो लिखेंगे तो देन आप देख सकते हैं इसमें टी अप्रोच कर देगा किसको, वन को। यहाँ पे एक्स की जगह पे ज़ीरो लगाएं। इसी तरह से व्हेन एक्स अप्रोचेस टू वन, अगर आप इसमें एक्स की जगह वन लिखते हैं देन टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये देखिए नई लिमिट्स आ गई हैं टी के लिहाज से, वन टू ज़ीरो। तो ये हम लिखेंगे इसमें नए इंटीग्रल में, पहले वन लोअर लिमिट देन ज़ीरो। अच्छा, इसके बाद ये जो x है, x की वैल्यू यहाँ से आप देखें ना, x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस एक्स इस तरफ जाएगा, टी स्क्वायर इस तरफ आएगा, तो x की वैल्यू बनेगी वन माइनस टी स्क्वायर। इसके अलावा ये जो वन माइनस एक्स के अंडर रूट है इसको हमने टी लेट किया हुआ है, और लास्ट में जो डी एक्स है वो किसके इक्वल आया हुआ है, माइनस टू टी डी टी। ओके, अब हमें रिजल्ट एक पता है कि अगर हम इस माइनस को लिमिट्स में इंटरचेंज करें तो ये माइनस इसमें एब्जॉर्ब हो सकती है, तो मैं यही कर लेता हूँ। इसके अलावा भी हो सकता था, ये टू को भी बाहर लेके आ रहा हूँ। ये जो माइनस है इसकी लिमिट्स के इंटरचेंज होने में एब्जॉर्ब हो गई है। इसके साथ देखें ये बाहर आएगी टी स्क्र, इसको इस वाली रकम से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा टी स्क्र माइनस टी की पावर 4 और देन डी टी। तो ये सादा सा ये इंटीग्रल है, इसमें इवन की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है। टू और देन इसका इंटीग्रल लिखें टी थ्री बाई थ्री माइनस टी फाइव बाई फाइव, और साथ में ये लिमिट्स वन टू ज़ीरो, इसमें अपर लिमिट्स लगाएं माइनस लोअर लिमिट। ये मैंने लिख दिया टू बाई थ्री देन टी क्यूब, इस पर लिमिट्स माइनस टू बाई फाइव टी फाइव, इस पर आप लिमिट्स लगाइए वन और ज़ीरो। दिस बिकम्स टू बाई थ्री, अपर लिमिट लगाओगे ना वन, तो ये वन का क्यूब वन ही होता है, माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो माइनस टू बाई फाइव, इसमें आप लिमिट लगाएं वन माइनस ज़ीरो, तो ये सादा सही है टू बाई थ्री माइनस टू बाई फाइव। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा और टेन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। देखिए टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अवेलेबल नहीं है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का टेबल में इंटीग्रल है, लिहाजा मैंने इसको इस वाली फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ज़ीरो टू पाई बाई थ्री, ये एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करने, इट बिकम्स एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स और देन डी एक्स। मैं अब इसके दो पार्ट्स कर लेता हूँ, एक इंटीग्रल ज़ीरो टू पाई बाई थ्री और साथ में मैंने लिख लिया एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ज़ीरो टू पाई बाई थ्री और देन एक्स डी एक्स। ओके, इस पर मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करने लगा हूँ। ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। ठीक है ना, एक्स वाली टर्म्स को हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, प्रोवाइडेड के सेकंड फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग फंक्शन ना हो। तो पहला फंक्शन लिखूंगा, दूसरे का इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है टेन एक्स। अब चूँकि डेफिनेट इंटीग्रल है जिससे सेकंड इंटीग्रेशन हो गई है, इस पर लिमिट्स लगानी ज़रूरी है, माइनस ज़ीरो टू पाई बाई थ्री। देखें फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस यही वाला जो इंटीग्रल यहाँ पे बाहर लिखा है इधर भी लिखेंगे, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका लिखेंगे डेरिवेटिव जो कि वन है, और डी एक्स माइनस जो एक्स है, एक्स का इंटीग्रल ज़ाहिर है कि एक्स स्क्वायर बाई टू, और साथ में ये लिमिट्स। यहाँ पे हमें कुछ सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपर लिमिट लगाइए पाई बाई थ्री टेन पाई बाई थ्री माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये ज़ीरो कर देगा इसको, ये बन गया माइनस
अच्छा, ऐसा करें कि किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर माइनस को अंदर ले जाऊं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि इसको मैं ऐसे लिख लूँगा माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। अब नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन मैं कर सकूँगा। 1/2 बाहर रख लिया। अब इसमें अपर लिमिट लगाऊंगा तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस 2 लिमिट लगाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा। ओके, फर्दर आई इक्वल्स पाई/3। अब 10/60 कितना होता है? ये होता है √3 प्लस, अब देखें इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln cos x, और इस पर आप साथ ही लिमिट्स लगाइए, पाई/3 एंड 0 माइनस पाई स्क्वायर बाई 18। तो ये फर्दर किसके इक्वल आ गया, पाई ओवर √3 प्लस इसमें लगाइए अपर लिमिट ln cos पाई/3 माइनस ln cos 0, इस तरह से। और लास्ट में मैंने लिख दिया माइनस पाई स्क्वायर बाई 18। तो बस हो गया साल। आप लिख सकते हैं यहाँ पे cos 60 कितना होता है। हाँ जी, cos 60 की वैल्यू लिखनी है 1/2 माइनस ln cos 0 होता है 1, तो ln 1 होता है 0 माइनस पाई स्क्वायर बाई 18। इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट इसको आप ला की मदद से लिख सकते हैं अपना आंसर मैच करवाने के लिए। ln ऊपर वाली रकम माइनस ln नीचे वाली रकम माइनस पाई स्क्वायर ओवर 18। अच्छा, अब ln 1 0 होता है तो ये फिर लास्ट पे रह गया आंसर पाई ओवर √3 माइनस ln 2 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 18। इस तरह से ही हमने सॉल्व किया ये स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करने लगा हूँ नीचे 28 ln। ये एक ही फंक्शन है और लॉग फंक्शन आपको पहले भी याद है कि जब आपने इसको इंटीग्रेट किया था तो आपने 1 को इमेजिन किया था कि ये एक फंक्शन है। इसको आपने पहला सॉरी ln वाली रकम को पहला फंक्शन लिया था और इसको दूसरा फंक्शन। उसी तरह से ही आपने यहाँ पे चलना है। यहाँ पे 1 लगाइए, ln वाली रकम पहला फंक्शन होगी और 1 दूसरा फंक्शन होगी। जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो पहले पहला फंक्शन लिखते हैं ln x प्लस एक्स स्क्वायर, और देन जो सेकंड वाला है उसका इंटीग्रल लिखते हैं माइनस यही वाला इंटीग्रल इधर, और जो फर्स्ट वाला है उसका लिखते हैं डेरिवेटिव। तो ln x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर नीचे आ गया, और इसी का साथ में ऊपर डेरिवेटिव जो कि क्या होगा 1 प्लस 2x और साथ में dx। ओके जी, इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। x को मैंने पहले लिख लिया x ln x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी देखें ना कि ये जो x प्लस एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेके इस ऊपर वाले x को कैंसिल कर देंगे तो नीचे रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस एक्स। ऊपर क्या है 1 प्लस 2x और नीचे है 1 प्लस एक्स। ये इसमें से x कॉमन लेके इस ऊपर वाले x को कैंसिल किया है मैंने। अब देखें ये इम्प्रॉपर है ना, इसको आपको पता ही है कि डिवाइड करना होता है अगर इम्प्रॉपर है तो। इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा 2x प्लस 1, नीचे लिखा x प्लस 1। अब ये 2 से जाएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2, ये साइन चेंज किए -1, तो ये आपने लिख लिया 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, आई इक्वल्स x ln x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस इसको क्या लिखा 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स और dx। ओके जी, इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। आई इक्वल्स x ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसके दो इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं, -2 का इंटीग्रल dx माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रल। तो ये लास्ट स्टेप के तौर पे हमने लिखा x ln x प्लस एक्स स्क्वायर -2 x प्लस नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव है तो बन गया ln
1 प्लस एक्स प्लस सी, ये हो गया कंप्लीट। राइट, हम ये पहुंचे जी क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देख लें, अगर सब्स्टिट्यूशन मैं इसकी करूं तो उसके लिए मैंने ln ऑफ x को t के इक्वल सपोज करना है, देन इसका डिफरेंशियल लिया 1/x dx दिस इज इक्वल टू dt, और मतलब dx को आप लिख सकते हैं x dt। अब ये राइट साइड तो t वाली फॉर्म में होनी चाहिए ना। तो अभी आप देखें, आपने जो सपोज किया है ना, वो ये है कि ln x इज इक्वल टू टी। अगर आपने x की वैल्यू निकालनी होगी तो ln दूसरी तरफ जाके e बनेगा और ये t इसकी पावर में आ जाएगा। तो यानी कि x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे e रेज पावर t और देन dt। तो ये ऊपर वाला जो इंटीग्रल i है ये शिफ्ट हो गया साइन ln x को हमने t लेट किया और देन dx इसके इक्वल आया e रेज पावर t dt। और इसको फर्दर आपने लिख लिया e रेज पावर t साइन t एंड देन dt। तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, लेकिन ये ऐसे इसमें दोनों फंक्शंस हैं जिनके बार बार डेरिवेटिव नहीं या इंटीग्रल्स हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे, तो एक्चुअली इसमें रोटेशन होनी है। तो इसको मैं ले लेता हूँ पहला फंक्शन, इसको ले लेता हूँ दूसरा फंक्शन। तो एज पर क्राइटेरिया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रल साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी, माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन देन माइनस कॉस टी, यही वाला इंटीग्रल दोबारा से, और जो फर्स्ट है ना उसका लिखा डेरिवेटिव विच इज ई रेज पावर टी डी टी। सो अब मैं इधर आ जाता हूँ, आई इक्वल्स ये बन गया जी माइनस ई रेज पावर टी कॉस टी, माइनस माइनस हो गया प्लस, और देन ई रेज पावर टी कॉस टी डी टी। इसको इसके ऊपर फिर मैं एक दो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसको करूँगा, माइनस ई रेज पावर टी कॉस टी प्लस इसमें ये फर्स्ट फंक्शन e की पावर टी एज इट इज़, और सेकंड का इंटीग्रल कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी होता है टेबल के मुताबिक, माइनस यही वाला इंटीग्रल फिर से, और जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव जो कि अगेन ई रेज पावर टी होगा, देन डी टी माइनस ई रेज पावर टी कॉस टी प्लस ई रेज पावर टी साइन टी। अब ये देखें, ये स्टार्टिंग इंटीग्रल आई के इक्वल बन चुका है, जो हमने स्टार्ट लिया था ना आई वो वही है। तो इसको मैं क्या लिखूँ, माइनस आई लिख देता हूँ। तो ये माइनस आई इस तरफ जाके इस वाले आई में ऐड होगा तो 2i बन जाएगा। इसमें से मैंने ई रेज पावर टी ले लिया कॉमन, ये प्लस वाला पहले लिख लिया साइन टी माइनस कॉस टी, और देन ये इंटीग्रेशन के लिए सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा। अब आई फाइंड करना है तो ये 2 से दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 1/2 ई रेज पावर टी देन साइन टी माइनस कॉस टी। ये सी को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो गेन को नया कांस्टेंट आ जाएगा, सी डैश इसको कह लें। तो लास्टली अब आपने टी की वैल्यू दोबारा से लगानी है, टी की वैल्यू क्या थी ln x, वो मैं लिखने लगा ई रेज पावर ln x देन साइन टी की जगह पे ln x माइनस कॉस ln x और प्लस सी डैश। तो ln और एक कट जाते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 x देन साइन ln ऑफ x माइनस कॉस ln ऑफ x और प्लस सी डैश। ये जी कंप्लीट हो गया। अब मैं ये 30th वाला करने लगा हूँ, नीचे z ln z का स्केयर। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन की वैसे ज़रूरत नहीं है, उसके ये भी बगैर सब्स्टिट्यूशन के हो सकता था, कोई नो इशू। तो अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ज़ाहिर है कि इसमें हम ln z को सपोज करेंगे, लेट ln z इज इक्वल टू टी, आप दोनों साइड्स का डिफरेंशियल ले 1/z और 1/z और देन dz दिस इज इक्वल टू dt। तो डी जी इक्वल टू जी डी टी, अब राइट साइड टी वाली फॉर्म में होनी चाहिए। तो जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप देखें ना, एल दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा ई रेज पावर टी एंड देन डी टी। तो डी जी की जगह पे आप ई रेज पावर टी डी टी लिख सकते हैं। तो आइए
हमारा जो इंटेग्रल है वो क्या बन गया, जी की जगह पे क्या लिखें, यहाँ से जी की वैल्यू लिखनी है ना, जी यहाँ पे क्या हो गया ई रेज़ पावर टी। अच्छा एल एन जी को आपने टी लेट किया तो ये बन गया टी का स्केयर, और डी जी किसके इक्वल आया, ई रेज़ पावर टी एंड देन डी टी। सो ये बन गया जी टी स्केयर ई रेज़ पावर टू टी। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। एज पर रूल फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और सेकंड का लिखेंगे इंटीग्रल विच इज़ ई रेज़ पावर टू टी बाई टू माइनस यही वाला इंटीग्रल दोबारा से, और जो फर्स्ट है ना उसका डेरिवेटिव विच इज़ टू टी एंड देन डी टी। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, वन बाई टू टी स्केयर ई रेज़ पावर टू टी माइनस ये टू इससे कैंसिल कर दिया जाएगा, माइनस या जी टी ई रेज़ पावर टू टी। इस पर फिर से आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करें, अलजेब्रिक टर्म को पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो आई बिकम्स ये सबसे पहले वन बाई टू टी स्केयर ई रेज़ पावर टू टी माइनस ब्रैकेट लगा लें, फर्स्ट फंक्शन लिखा टी, सेकंड का लिखा इंटीग्रल ई रेज़ पावर टू टी बाई टू माइनस जे इंटीग्रल फिर से ई रेज़ पावर टू टी बाई टू, और जो फर्स्ट है उसका लिखा डेरिवेटिव विच इज़ वन डी टी ब्रैकेट क्लोज, वन बाई टू टी स्केयर ई रेज़ पावर टू टी माइनस ये ब्रैकेट खोलते माइनस वन बाई टू टी ई रेज़ पावर टू टी माइनस माइनस प्लस वन बाई टू बाहर, और ई रेज़ पावर टू टी का इंटीग्रल लिख लें ई रेज़ पावर टू टी बाई टू प्लस सी। अब क्या करें, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये टी स्केयर है ना इसमें ये बन जाएगा एल एन जी का स्केयर। अब ई रेज़ पावर टू टी किसके इक्वल आएगा, ये देखें ना, जी यहाँ से कितना आता है, जी इक्वल टू ई रेज़ पावर टी, ठीक है, एल एन दूसरी तरफ जाके ई बन जाएगा और ये टी ई की पावर में चली जाएगी। तो आपने इधर क्या लिखना है, ई रेज़ पावर टू टी, ई रेज़ पावर टू टी कैसे आएगा, दोनों साइडों का स्केयर लेंगे, यानी कि ये बन जाता है जी स्केयर माइनस वन बाई टू टी की जगह पे फिर से लिखेंगे एल एन जी, और ई रेज़ पावर टू टी क्या बन गया जी स्केयर प्लस वन बाई फोर ई रेज़ पावर टू टी की जगह पे क्या आ गया जी स्केयर प्लस सी। ये कंप्लीट हो गया, जिसमें उसने सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से कुछ करने के लिए कहा था इंटीग्रेशन, उसको हमने ट्राई किया। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चंस आ गए 31 से 50 तक, इसमें वो कहता है कि किसी भी तरीके से इसको इंटीग्रेट करें। तो जैसे कि ये है ना, इस पर मैं अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के जरिए से इसको करना चाहूँ तो एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन लूँगा और सीकेंड एक्स स्क्वायर को सेकंड, लेकिन इसमें मसला ये है कि सीकेंड एक्स का इंटीग्रल है टेबल में एल एन सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, लेकिन ये जितने भी फार्मूले हैं ना वो सिर्फ एक्स के लिए हैं। अगर उसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एक्स को लीनियर टर्म से तो रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन क्वाड्रेटिक या हायर पावर से नहीं कर सकते। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फ्लॉप है क्योंकि सेकंड वाले का इंटीग्रल नहीं होगा, आप ट्राई कर लें। सीकेंड एक्स का इंटीग्रल है, सीकेंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं है। तो फिर इसमें हम कुछ सपोज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं अभी। इसमें मैं एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल सपोज करता हूँ, देन डिफरेंशियल लिया टू एक्स डी टी, और फिर एक्स डी एक्स कितना आया वन बाई टू डी टी, मतलब मैं इसमें एक्स डी एक्स की जगह पे वन बाई टू डी टी लिखूँगा। सो एक्स डी एक्स की जगह पे लास्ट में मैंने लिख लिया वन बाई टू डी टी, और ये यूज़ हो गया डी एक्स इस्तेमाल हो गया, डी एक्स अब सीकेंट रह गया, और इसमें जो एक्स स्क्वायर है ना उसकी जगह पे क्या लिखा टी। तो ये तो सादा सा इंटीग्रल बन गया, कैसे वन बाई टू और सीकेंट टी का इंटीग्रल टेबल में लिखा हुआ एल एन सीकेंट टी प्लस टेन टी प्लस सी। तो अब आपको क्या करना है, टी की वैल्यूज रिप्लेस करनी है। ये बन गई जी सीकेंट टी की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टेन और एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब इसमें भी आई थिंक के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से तो नहीं होगा, डायरेक्ट फार्मूले से भी नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कुछ सपोज करते हैं। ऐसे लिख लें इसको कॉस अंडर रूट एक्स देन वन बाई एक्स अंडर रूट डी एक्स, तो करते हैं इसको पुट अंडर रूट एक्स को ना टी के इक्वल लेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक तो ये है कि मैं इसका स्केयर लूँ, ठीक है, इस तरह से भी कर सकता हूँ या विदाउट स्केयर भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो इसमें मौजूद है। अगर आप स्केयर लेके करेंगे तो भी ठीक होगा, एक्स
डिफरेंशियल लिया 2t dt। तो अब इंटेग्रल हमारा क्या बन गया, कॉस एक्स एंड रूट को हमने टी के इक्वल ऐड किया, ये जो नीचे वाला एक्स एंड रूट है ये भी टी के इक्वल, और ये जो डी एक्स है वो किसके इक्वल आया, 2t और देन डी टी। ये टी और टी कट गए हैं, सिर्फ रह गया आई इक्वल्स टू और कॉस टी का इंटेग्रल टी के लिहाज से, तो वो होता है जी साइन टी प्लस सी। क्या कीजिए कि इसमें टी की वैल्यू लगाएं विच इज़ अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ये स्टूडेंट्स ये 33rd है, इसको बगैर सपोजिशन के भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस ln वाले फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और x को सेकंड फंक्शन। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे ln x का स्केयर, और जो सेकंड है उसका इंटीग्रल, और x का इंटीग्रल होता है x² माइनस यही वाला इंटीग्रल दोबारा से, और इसका लिखना है डेरिवेटिव पावर रूट से। पावर पहले आएगी, देन इसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया, फिर इसकी बेस का डेरिवेटिव ln x का होता है 1/x और dx। सो ये बन गया 1/2x² ln ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये x स्क्वायर में से x भी कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जस्ट है x ln x dx। तो इसको आपने कई दफ़ा इंटीग्रेट किया हुआ, इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन करेंगे 1/2x² देन ln ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ये वेक्टर का लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन लिखता हूँ, देन सेकंड का लिखूँगा इंटीग्रल विच इज़ x² माइनस ये वाला इंटीग्रल फिर से इधर, और जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव विच इज़ 1/x और dx। ब्रैकेट क्लोज, आई इक्वल्स 1/2x² ln ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया जी 1/2x² देन ln ऑफ x माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 बाहर। अब ये x से x से कट जाएगा, सिर्फ x रह गया, और x का इंटीग्रल मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ x² प्लस दिस c। इसी तरह से इस 34 वाले को देखें, इसको ऊपर ले जाए ना, ये तो सिंपल सा बन गया ln x की पावर -2 देन 1/x dx। ये तो पावर रूल से इंटीग्रेट हो गया ना, जो ये फार्मूला है कि जब कोई पावर वाली रकम हो और इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो, तो देन इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इस फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर दें और फिर उसी से डिवाइड कर दें प्लस सी लिखें। तो ये सादा सही है, तो जस्ट हम इस पावर वाले फंक्शन की पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन गया -1/ln ऑफ x प्लस दिस सी। ये 35 में भी हमें ना सपोज करना पड़ेगा, क्या, ln of x is equal to t then 1/x dx this is equal to dt। तो ये जो इंटीग्रल आई है ना, इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ ln of x ओवर x और देन 1/x dx। ये जो 1/x dx है उसकी जगह पे आ गया dt, और ln of x की जगह पे आ गया t, ये देखिए, और x की जगह पे क्या आएगा, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो e⁻t बनता है, और ये जो 1/x dx है उसकी जगह पे आ गया dt। इसको अगर आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे टी ई की पावर -t, तो इसको आप इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और सेकंड का इंटीग्रल माइनस यही इंटीग्रल दोबारा से, और फर्स्ट का लिखेंगे डेरिवेटिव विच इज़ 1 और डी टी दिस इज इक्वल टू -t e⁻t। ये माइनस माइनस हो गया प्लस e⁻t का इंटीग्रल लिख दें विच इज़ e⁻t ओवर -1 प्लस सी। तो लास्ट पे क्या करेंगे, जो सपोज की है उसकी वैल्यू लगानी है, क्या टी की वैल्यू क्या लिखें, यहाँ से ln ऑफ x। अच्छा, अब ये देख लें कि यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली हुई है e⁻t, इधर है e⁻t, तो ये क्या बनता है, ये 1/x बन जाता है, माइनस e⁻t की जगह पे क्या आएगा 1/x और प्लस c।
इसी तरह से ये जो 36 है, दिस इज़ क्वाइट ईजी। इसको हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का किया भी है। तो ये फंक्शन पावर साथ डेरिवेटिव है, तो इसकी जिस पावर वाली रकम में की पावर में 1 ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, तो ये कंप्लीट हो गया। ये स्टूडेंट्स 37 में ई की पावर एक्स अगर होती ना, तो फिर इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं। अभी ई की पावर एक्स क्यूब 4 का कोई इंटीग्रल नहीं है, यहाँ पे सपोजिशन करेंगे। देखिए एक्स 4 का जो डेरिवेटिव है वो एक्स 3 की फॉर्म में होता है। यही सपोज करेंगे एक्स 4 इज इक्वल टू टी, देन डिफरेंशियल 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और देन एक्स क्यूब डी एक्स दिस बिकम्स 1/4 डी टी। सो आपका इंटीग्रल आई बना ई की पावर एक्स 4 की जगह पे आ गया ई की पावर टी, और एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पे आ गया 1/4 एंड देन डी टी। तो ये तो 1/4 साइड पे रखा, और ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी ही होता है। और फिर आप जस्ट डी की वैल्यू लगा दें, विच इज़ एक्स की पावर 4 प्लस सी। जो आप इसको करेंगे, इसमें आपको x3 को ना लेट करना है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x3 देन ई की पावर x3, और जो ए एक्स स्क्र बचा ना उसको मैंने लास्ट पे लिख दिया। अब मैं एक्स क्यूब को टी लेट कर देता हूँ, इसका डिफरेंशियल हो गया 3x² डी एक्स डी टी, और यहाँ से आया जी x² डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1/3 डी टी। तो मैं ऊपर वाले इंटीग्रल में लिखने जा रहा हूँ, एक्स क्यूब की जगह पे क्या आया, टी आ गया, ई की पावर टी, और एक्स के डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/3 डी टी। अब ये इंटीग्रल ऐसा जो हम बार बार इंटीग्रेट कर चुके हैं, टी ई की पावर टी देन डी टी। सो अभी क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और सेकंड का इंटीग्रल माइनस सेकंड का इंटीग्रल और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये फाइनली क्या बन जाता है, 1/3 टी ई की पावर टी माइनस 1/3, और ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी ही लिखते हैं प्लस सी। सो आई बिकम्स 1/3 टी की जगह पे क्या लिखा, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 1/3 ई की पावर x3 प्लस सी। ये होगी इसकी इंटीग्रेशन। जी ये जो 39 वाला है, इसमें क्या करेंगे, इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, एक्स स्क्र देन एक्स स्क्र प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट देन लास्ट पे ले जाता हूँ एक्स और डी एक्स। अब मैं ऐसे करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंडर रूट को टी के इक्वल ऐड करता हूँ, फिर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, और अब दोनों साइड्स का डिफरेंशियल 2x डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2t डी टी। सो एक्स डी एक्स इक्वल आया टी डी टी के इक्वल। सो अब मुझे आई लिखना है, इसमें मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कहाँ से, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट ये टी के इक्वल है। इसके अलावा एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, टी डी टी है, तो टी स्क्वायर अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। सो ये बन गया t4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, t5/5 माइनस टी क्यूब ओवर 3 प्लस सी। इसमें हम लिखेंगे 1/5 टी की पावर 5, ये है ना टी, इसकी पावर 5 ले लें, यानी कि एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 5/2 माइनस 1/3, और एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस सी। अच्छा, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें ना आप एक्स क्यूब को टी के इक्वल ऐड कर लें, ये बन गया इसका डिफरेंशियल 3x के डी एक्स दिस इज डी टी, और x के डी एक्स किसके इक्वल आया, 1/3 डी टी के इक्वल। तो इंटीग्रल आई बना, ये x के डी एक्स मिल के बन गए 1/3 डी टी। इसके अलावा साइन, और जो x3 है ना उसकी जगह पे आ गया t। तो साइन टी का इंटीग्रल सभी जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, फर्दर माइनस 1/3 कॉस टी की वैल्यू लिख दें विच इज़ एक्स क्यूब प्लस सी। जी ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप देखें
एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसका अगर हम यूज़ करें, मैं इधर 2 से डिवाइडर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देन 2 साइन पी एक्स और कॉस 2x dx। तो ये 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की फॉर्म में आया। इसको हमने लिखा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 3x प्लस 2x और प्लस साइन 3x माइनस 2x और ये होल dx। इसको सेपरेट करेंगे और देखेंगे ये बन गया है साइन 5x dx प्लस 1/2 और देन साइन x का इंटेग्रल। इसी तरह से ये है 1/2 इसका इंटेग्रल लिखते हैं माइनस कॉस 5x ओवर 5 प्लस 1/2 इसका इंटेग्रल माइनस कॉस x बस प्लस सी। इसी तरह से आपने इसको भी करना है 1/2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 42 को तो ये आएगा 1/2 देन 2 साइन 2x कॉस 4x dx। इसको हम लिखेंगे ऐसे साइन 2x प्लस 4x प्लस साइन 2x माइनस 4x और dx। इसके दो इंटेग्रल बनाएंगे, ये आ जाए साइन 6x dx प्लस 1/2 देन ये आएगा साइन माइनस 2x, तो उसमें माइनस बाहर आ जाएगी ऐसे साइन 2x dx। तो ईजिली इनका इंटेग्रल आप लिख लेंगे माइनस कॉस 6x ओवर 6 माइनस 1/2 देन माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अभी जारी हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 43 से ऑनवर्ड करेंगे। तो सारे की आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।